जब भी जनवरी से मार्च वाला क्वार्टर एंडिंग पर आता है, बैंक्स के परफॉर्मेंस के रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, एनुअल परफॉर्मेंस उनकी आनी शुरू हो जाती है। और जो जनवरी टू मार्च का क्वार्टर रहता है वो सभी बैंक्स के लिए, या फिर ये कह लूँ कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि साल भर का लेखा जोखा उनका उसमें होता है और आगे चलकर उनका भविष्य क्या होने वाला है ये आने वाला क्वार्टर उनका तय करेगा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं द बैंकर वाइन्स। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के फ्यूचर के बारे में। ऐसा क्यों? क्योंकि अब लगभग ये जो क्वार्टर है, लास्ट क्वार्टर, वो शुरू होगा जनवरी टू मार्च वाला, और अक्टूबर ख़त्म हो चुका है। नवंबर दिसंबर, अभी इस क्वार्टर के 2 मंथ्स और बचे हुए हैं। तो नेक्स्ट जनवरी टू मार्च के क्वार्टर में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या ऐसी चीज़ें होंगी जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स का फ्यूचर डिसाइड करेंगी, उन सभी चीज़ों के बारे में आज मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों तो बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ। बात कर लेते हैं सबसे पहले तो आरबीआई की जो रेगुलेटरी गाइडलाइंस आई हुई हैं अभी कुछ लगभग एक हफ्ते पहले, उसमें इस चीज़ का जिक्र था कि आरबीआई जो है वो अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो परफॉर्मेंस है, वो जो जनवरी टू मार्च वाला क्वार्टर है उसको रिव्यू करेगा, और बेस्ड ऑन दैट नीड उस बैंक्स में कैपिटल इन्फ्यूजन गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि बजट सेशन में, जैसा कि आपको पता है कि प्राइवेटाइजेशन का ऐलान हो गया था, लेकिन कैपिटल इन्फ्यूजन की भी बात कही गई थी। 20,000 करोड़ रुपए का कैपिटल इन्फ्यूजन पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मिला था, जिसमें 11,500 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ 3 बैंक्स के पास गए थे। वो 3 बैंक्स ऐसे थे जो कि पीसीए में थे उस टाइम जब कैपिटल इन्फ्यूजन की अनाउंसमेंट हुई थी, और उसके बाद अब वो लगभग 7-8 महीने बाद पीसीए के बाहर आ चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है जो कि अब पीसीए में रह गया है। तो जो फंड्स एलोकेशन थी 3 बैंकों में वो 11,500 करोड़ की थी, बाकी बचे हुए पब्लिक सेक्टर बैंक्स में थी। हालांकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने काफ़ी सारा पैसा जो है वो मार्केट से उठाया था, लेकिन ऐसे में अब बात आती है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्रॉफिट है वो पिछले कुछ टाइम से लगातार देखने को मिल रहा है। तो अब अगर आने वाले क्वार्टर में पब्लिक सेक्टर बैंक्स प्रॉफिट पोस्ट करते हैं, मोस्टली सभी बैंक्स ने प्रॉफिट पोस्ट किया था, सभी लोगों को पीएलआई भी मिल गया था कुछ बैंक्स को छोड़कर। तो ऐसे में अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स प्रॉफिट पोस्ट करते हैं तो गवर्नमेंट कैपिटल इन्फ्यूजन उस हिसाब से करेगा, क्योंकि स्ट्रेस्ड एसेट्स बढ़ने का खतरा है। जिस तरीके से अभी लोन्स वगैरह काफ़ी सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने किए हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो एनपीए चल रहा है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है। हालांकि एनपीए पिछले कुछ टाइम में काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि जो इस फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग होगी उसमें जाके एनपीए थोड़ा सा बढ़ सकता है इन कंपैरिजन टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करेगा, आरबीआई के साथ मिलकर उस पूरी परफॉर्मेंसेस जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की हैं उनको वो रिव्यू करेगा, और उसके बाद उनका क्या फ्यूचर होगा उसको डिसाइड किया जाएगा। देखिए इस बजट में पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। बजट से पहले हमें कुछ हिंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए कुछ ना कुछ तो होगा ही। जैसे कि लास्ट टाइम बजट से 1 महीने पहले से एक र्यूमर सा था, एक इन्फो जो बाहर आ जाती है वो ये थी कि बैंक्स प्राइवेटाइजेशन की बात इस बजट में ज़रूर होगी। और जैसे ही बजट अनाउंसमेंट हुआ उसमें 2 बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन का ऐलान हुआ। तो वैसे ही इस बार भी बजट में कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट बैंक्स को लेकर होगी। उसके हिंट्स जो हैं वो मैं लगभग 1 महीने पहले से आने शुरू हो जाएंगे, वो मैं आपको समय समय पर अपडेट करता रहूँगा। लेकिन अगर हम बात करें बैंक प्राइवेटाइजेशन की, तो लगभग 8 महीने हो चुके हैं इस अनाउंसमेंट को, लेकिन अभी कहीं कोई भी प्राइवेटाइजेशन का जिक्र नहीं है। हालांकि 2 नाम जो हैं वो निकल कर आए हैं, मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको बताया भी है, लेकिन अभी कहीं से भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अगला क्वार्टर होगा जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो परफॉर्मेंस होगी, गवर्नमेंट कितना कैपिटल इन्फ्यूजन कर रही है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स कितना प्रॉफिट पोस्ट कर रहे हैं, उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो आगे चलकर फ्यूचर प्लान्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए बना सकती है। अभी प्रोडिक्शन करना मुश्किल होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अब बजट में और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन का ऐलान होगा। पहला जो पुराना वाला प्राइवेटाइजेशन है गवर्नमेंट उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। पॉसिबल है कि वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में डिले हो, या फिर वो बजट में इस चीज़ का अनाउंसमेंट कर सकते हैं कि जो लास्ट ईयर पब्लिक सेक्टर बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन का प्रपोजल था वो कोविड के चलते अब इस साल पूरा किया जाएगा। तो देखना है, क्योंकि अभी जो दीपम और जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं वो अभी
जो प्राइवेटाइजेशन है एयर इंडिया का उन्होंने सक्सेसफुली कर लिया है। इसके बाद अभी वो LIC, BPCL और BEML के प्राइवेटाइजेशन पर फोकस कर रही हैं। बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन का अभी कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आने वाला जो क्वार्टर है वो बैंक्स का फ्यूचर डेफिनेटली डिसाइड करेगा कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स का भविष्य कैसा होगा। जो बैंकों का प्राइवेटाइजेशन है वो अभी आगे कंटिन्यू रहेगा या बढ़ेगा या फिर डिले होगा या फिर निरस्त हो जाएगा या फिर कुछ नए बैंक्स इसमें आ जाएंगे दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।